सो इस आप लोग का संडे को एग्जाम है। क्विकली एक बार फाइनल चेकलिस्ट टाइप मान लीजिए। आपको बता देना चाहता था किन चीजों का भी ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उस पर क्या चीजें लगानी है, क्या चीजें नहीं लगानी है, और क्या क्या चीजें अपने साथ लेके जानी है। एग्जाम सेंटर में किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस वाले पेज को, जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके पेज नंबर 46 पे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब से लेके नीट के एग्जाम तक। इनफैक्ट नीट के एग्जाम के सुबह भी एक छोटा सा लाइव सेशन करके हम लोग आपको कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। हम लोग का नीट की तैयारी के अंदर ये एक्सपीरियंस है, जैसे नाम से पता चलता है neetprep.com। तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 46 की, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं, देखिए। फिर मैं आपको एडमिट कार्ड भी दिखा दूंगा। एडमिट कार्ड चाहिए अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिक्स्ड ऑन इट। मैं आपको बताऊंगा कहां पे। एक फोटोग्राफ ऑलरेडी लगी हो, उसके अलावा फोटोग्राफ लगानी है। वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैज टू बी अफिक्स्ड ऑन अटेंडेंस शीट। ये आप अपने साथ लेके जाएंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा ज्यादा फोटोग्राफ ले जाइए, कंजूसी मत करिए। कंजूस मक्खी चूस एक कहावत है, आपको कंजूस मक्खी चूस नहीं होना है। ज्यादा फोटोग्राफ लेके चले जाइए। ये बात हो रही है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड इज अ गुड आइडेंटिटी प्रूफ, है ना। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, यदि आप वोटिंग एज के हो गए, वोटर आईडी है, ऑल दीज थिंग्स आर गुड आईडी प्रूफ्स। ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, तो वो क्या कर रहे हैं कि आपकी फोटोग्राफ वहां पे लगी हुई है एडमिट कार्ड के ऊपर, आपके आईडी प्रूफ से मैच कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दे वांट टू एस्टैब्लिश कि आपकी जगह कोई और एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड फ्रॉड्स दैट हैपन कि एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म किसी ने भरा, देने गया कोई और जो देने वाला था उसके दिमाग की वजह से जो नंबर आए वो नालायक के पास पहुंच गया और उसने अच्छी जगह एडमिशन ले लिया। तो इस चीज़ को जरूर से पकड़ने की कोशिश की जाती है। एडमिट कार्ड को आपको बचा के रखना है, ठीक है। और उसके अलावा एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए 4x6 कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। ये कलर्ड फोटोग्राफ है ऑन द परफॉर्मर डाउनलोडेड एंड शुड बी हैंडेड ओवर टू इन्विजिलेटर एट द सेंटर, ठीक है। अब मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, है ना, एंड इट वुड बिकम क्लियर टू यू। मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया क्योंकि किसी स्टूडेंट के यहाँ पे एक फोटोग्राफ लगा होगा, ये सारी चीज़ होंगी, एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, कैंडिडेट नेम होगा, ऑल दैट गुड स्टफ इज देयर। उसके बाद यदि आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम लिखा होगा, डेट ऑफ एग्जाम, रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 11:40। यू कैन नॉट रिपोर्ट आफ्टर 1:30 PM। 1:30 PM में एवरीवन शुड बी सीटेड इन द एग्जाम सेंटर, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले यहाँ पे एक यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। एग्जैक्टली जगह पे नहीं आ रही, कोई बात नहीं, थोड़ा काट के लगा दीजिए, डजंट मैटर। आपका लेफ्ट हैंड इंप्रेशन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये भी बिफोर रीचिंग द सेंटर, दोनों जगह बिफोर रीचिंग द सेंटर। कैंडिडेट सिग्नेचर, लेट से मैं कर देता हूं, कपिल गुप्ता। इन प्रेजेंस, पहले से करके नहीं लाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। ये यहां पे तीसरी चीज हो गई, ठीक है। अब ये चीजें सारी कह रहे हैं, ये दोनों आपको करके आने, सिग्नेचर इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना है। थैंकफुली मुझे ऐसा लग रहा है पेरेंट्स का इस बार नहीं है। ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये यहाँ पे आप फिक्स करनी है। प्लीज पेज दिस कैंडिडेट इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ। इसके अक्रॉस साइन करेंगे, ठीक है। इसके अक्रॉस हमारे त्यागी जी साइन करेंगे। ये आप हो और लेट से मैं इन्विजिलेटर हूँ, तो मैं इसके अक्रॉस साइन करूँगा, सही है। तो ये नेक्स्ट चीज़ हुई। और इसके बाद यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर है, ठीक है। ये एग्ज़ाम हॉल के अंदर हो रहा है, सही है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये एडमिट कार्ड जो है, इसका कलर प्रिंट आउट लूँ या
ब्लैक एंड वाइट लूँ, आपकी जो फोटो लग के आई है एडमिट कार्ड के अंदर वो कलर्ड फोटोग्राफ है। आप कलर लेते हैं बेहतर है, नहीं लेते ब्लैक एंड वाइट लेते हैं। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ, सरकार का काम ये नहीं है कि बेमतलब में आपको परेशान करे और आपको एग्ज़ाम ना देने दे। सरकार चाहती है आप एग्ज़ाम दे, उनका एक बस पर्पज़ ये है कि वही एग्ज़ाम दे जिसने एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। इस टाइप के एग्जामिनेशन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। हर 1-2 साल में खबर आती है कि कोई भाई था चेन्नई में, स्टैनली कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसकी तरफ से किसी ने जाके लखनऊ में एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसका एडमिशन हो गया और अब पिताजी और बेटा दोनों को जेल हो गई। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि ना हो इम्पर्सनेशन। जो चीज़ वो वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करें, आपके लिए कोई और तो एग्ज़ाम नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये चीज़ कवर हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ चल लेते हैं अपनी ड्रेस कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें अब मैं कवर करना चाहता हूँ, है ना। मैंने आपको एडमिट कार्ड की चीज़ बता दी, थिंग्स टू कैरी इन द एग्ज़ाम सेंटर ये भी बता दिया, है ना। अब जरा एक एक्स्ट्रा चीज़ ड्रेस कोड का देख लेते हैं। ठीक है, ड्रेस कोड में सबसे पहली चीज़ है कि आपको परेशान नहीं होनी। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपको कपड़े पहन के जाना है। अब क्या कपड़े पहन के जाना है वो मैं क्विकली कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो ड्रेस कोड पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्सटेंसिव कंपलसरी फ्रिस्किंग होगी, चेक किया जाएगा कि आप कुछ नवाबी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप कुछ भी प्रिंटेड मटेरियल, बिट्स ऑफ पेपर, फर्रे पेन ड्राइव, कान में पेन ड्राइव लगा ली और सारी चीज़ें दिमाग में जा रही है, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, कुछ भी नहीं। काश कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, कुछ भी अलाउड नहीं है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है। वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट। पजामा पहन के जाओ बॉस, टी शर्ट पहन के जाओ, पजामा पहन के जाओ, डार्क कलर की टी शर्ट, चप्पल पहन के जाओ, जूते अलाउड नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं, सब लिखा हुआ है। कोई ऑर्नामेंट, मेटालिक आइटम, आपको बहुत महंगी महंगी अंगूठियाँ और गहने या जो भी हार वगैरह हैं, नो। कोई फूड आइटम, ओपन और पैक्ड वाटर बॉटल। अब देखिए क्या है, कह रहे हैं वाटर बॉटल अलाउड नहीं है। पिछले साल इन्होंने अलाउ किया था, पिछले 2 साल, और शायद उसका रीज़न ये था कि कोविड चल रहा था। मैंने भी आपको साल भर बोला है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड होगी। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है कि वाटर बॉटल अलाउड नहीं है, बिल्कुल क्लियरली ये देखिए। तो आप पानी का बॉटल अपने साथ ले जाना, यदि वो कहते हैं अलाउड नहीं है। क्रशेबल जो बिस्लेरिया किले वगैरह का होता है, फेंक देना उसे कि रखो अपने पास। पर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वाटर बॉटल अलाउड नहीं है। पर गर्मी का टाइम है, यू शुड रिमेन हाइड्रेटेड। तो जिस जगह तक वो नहीं बोलते कि पानी का बॉटल फेंक दो, अपने हाथ में पानी का बॉटल रखो और अंदर ले जाने देते हैं तो वह बात ही क्या है। ठीक है, एनी अदर आइटम विच कैन बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, ये सब अलाउड नहीं है। आपका सामान रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब यह है कि आप बाइक लेके गए हैं, आपकी चाबी रखने के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। तो इट इज़ बेटर कि आप वहाँ पे जाते हैं, यदि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो कोई ऑटो, कोई बस वगैरह लेके चले जाइए। अपनी कुछ बाइक, वॉलेट वगैरह मत लेके जाइए। पैसे ठीक है, पैसे भी ले जाना अलाउड तो नहीं होगा, क्योंकि पैसे पे भी ना जाने आप फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला लिख लेंगे गांधी जी के माथे पे, राइट। तो थोड़ा चैलेंज है, तो आप कुछ फिगर आउट करके मैनेज कर लीजिएगा, है ना। वो कोशिश करें कि आप चीटिंग ना करें। ठीक है, लाइट क्लोथ्स विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। डार्क क्लोथ्स, हाफ स्लीव, नीला, काला, डार्क क्लोथ्स, है ना, विद हाफ स्लीव। आपकी कुछ कल्चरल ड्रेस वगैरह है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाना। स्लीपर, सैंडल्स, लो हील्स। स्लीपर, सैंडल, लो हील्स, है ना। ज़्यादा ऊपर हील हुए तो हो सकता है आपने नीचे कुछ फर्रा लगाया हुआ हो। ठीक है, शूज़ आर नॉट परमिटेड, तो जूते मत पहन के जाना। ध्यान से देख लो इस वीडियो को वापस गाइस, ठीक है। तो ये मोटी मोटी कहानी है, मैंने ड्रेस कोड कवर कर दिया, मैंने ड्रेस कोड आपका कवर कर दिया है। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। चलो आगे चलते हैं। ड्रेस कोड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। क्या चीज़ें कैरी करनी है आपको? अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है, 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 से ज़्यादा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाइए, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ले जाइए और अपना आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए। यदि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD हैं तो आप अपना PWBD सर्टिफिकेट भी ले जाइए, क्योंकि आप अपने साथ शायद
जो आपके लिए पेपर लिखेगा स्क्राइब को भी लेके जाएंगे। ये हो गई कहानी खत्म। आपको 1:30 बजे अपनी जगह पे बैठा दिया जाएगा, आपका रोल नंबर लिखा होगा। यदि आपके कपड़ों पे वो रोल नंबर लिख जाता है चौक, उसकी टेंशन मत लीजिए। आपका फर्ज उस दिन खुद से ये बोलना है कि मैं टेंशन नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऑटो वाला ज़्यादा पैसे मांगे, कोई बेवकूफ़ आदमी मेरे सामने भद्दी गाली गलौज कर रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि इसी दिन के लिए आपने इतनी मेहनत की। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि आप 2 बजे से 2 PM टू 5:20 PM आप अपने आप को इसी टाइम के लिए, दिस इज द परफॉर्मेंस जो मैटर करती है, विच मैटर्स, है ना, दिस इज द परफॉर्मेंस विच मैटर्स। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप में जितना भी गुस्सा आता हो, आप जितने भी पैशनेट हो, दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए ऑटो वाले को ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए, पानी वाले को ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर में सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट में यूरिन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, और आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे आपके ऊपर पंखा होना चाहिए, क्लॉक दूर है दिखाई नहीं दे रही है। आप किसी भी चीज़ के बारे में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ आप बदल नहीं सकते हो, आप वहाँ पर धरने पर नहीं बैठ सकते। आपको 2 बजे से 5:20 तक एग्जाम लिखना है। आपके साथ एक और चीज हो सकती है, आपका इन्विजिलेटर आपको हो सकता है बार बार आके परेशान करे। शांति से उन्हें समझाने की कोशिश करिए कि सर लेट मी फोकस ऑन द एग्जाम, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करिए, क्योंकि इसी एग्जाम के लिए मैंने 1, 2 साल 3 साल से मेहनत की है, ठीक है। पर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, तैश में आ जाएंगे, इट इज़ नॉट हेल्पफुल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको वापस इस बात को कह देना चाहता हूं, आपको काम रहना है। आप घर से निकलेंगे, इनफैक्ट अभी से आदत डालने की कोशिश कर लीजिए। पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, चीखना चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाइए। ये शांति आपके एग्जाम सेंटर में बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि आपको अपने आसपास दुनिया भर के हाइपर राक्षस दिखाई देंगे। हर चीज पे इन्विजिलेटर पागल हो रहा होगा, और आपके आसपास कोई स्टूडेंट पागल हो रहा होगा, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। आप एकदम शांत हो जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए और अच्छा फील करिए, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बट परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपके लिए और वीडियोस यहाँ पे डालता रहूंगा। हम कल काफी सारी चीजें स्ट्रेस वगैरह के अराउंड, एग्जाम में परफॉर्मेंस के अराउंड करेंगे। एग्जाम के दौरान एक चीज जो जरूर ध्यान रखनी है, प्लीज गाइस रिमेंबर दिस, OMR शीट, आपने OMR शीट की प्रैक्टिस की इस प्लेटफॉर्म पे और भी जगहों पे की होगी, प्लीज ये चीज देख लेना यार। OMR शीट में बबलिंग 2 बजे से 5:20 तक का एग्जाम है, पर अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपने प्रॉपर्ली बबलिंग की है। प्लीज इंश्योर कि आप बबलिंग के लिए सफिशिएंट टाइम छोड़ें। मेरे हिसाब से बिल्कुल एंड के लिए ना छोड़ें। 3-4 बार हर सब्जेक्ट को खत्म किया। 4 पोर्शन है, बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर एक के बाद कर लीजिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रेलेवेंट। बाकी ऑल इज गुड। थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम होता है, 4-5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। शांत शांत, गदाधारी भीम, शांत। दिस शुड बी योर मोटो टिल नीट एग्जाम। उसके बाद आसपास आप दंगा कर देते हो, आई डोंट केयर, पर प्लीज तब तक बिल्कुल शांत हो जाओ। ये सारी चीज, ये शांति आपकी मेहनत, आपने जो तैयारी की है उस परफॉर्मेंस को बाहर निकाल के रहेगी। यदि आप एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो, पिट आ गए हो या पीट के आए हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम रेगुलरली आपसे मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। संडे को एग्जाम है एंड गेट रेडी गाइस।